किचन में खाना बना रही सुमोना से देवरानी नित्या आकर बोली, भाभी, मैं और श्रेया दीदी शॉपिंग जा रहे हैं। आप बच्चों को देख लेंगी? हाँ, मैं देख लूंगी, तुम लोग जाओ, सुमोना ने बहुत प्यार से कहा। श्रेया दीदी शायद फोन पर ही थी। नित्या ने श्रेया को बताया, भाभी ने कहा है कि वो बच्चों को देख लेंगे। अब सुम्मी को लेकर यहाँ आ जाइए, फिर हम सब शॉपिंग पर चलते हैं। अब आप समझ ही गई होंगी रिश्ता। सुमोना घर की बड़ी बहू है। उसका बेटा अंकित 10वीं क्लास में और बेटी निशी 8वीं क्लास में है। नित्या का बेटा हर्ष 2nd क्लास में और ननद श्रेया की बेटी पिंकी अभी 2.5 साल की है। श्रेया का ससुराल इसी शहर में था, इसलिए वह हर हफ्ते में शॉपिंग या तबीयत खराब होने के बहाने मैके का चक्कर लगा लेती थी। नित्या और श्रेया की आपस में बहुत बनती थी, इसलिए दोनों अपने बच्चों को सुमोना पर छोड़कर अक्सर घूमने निकल जाती। बड़ी बहू, यह मैं क्या सुन रही हूँ? आज फिर श्रेया और नित्या शॉपिंग पर जा रही हैं और बच्चे तुम संभालोगी? इतना सीधा मत बनो। ये दोनों तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाती हैं और तुम बेवकूफ बन जाती हो। हद से ज्यादा अच्छाई और सीधेपन की कोई कदर नहीं करता। कभी तो कहती, भाभी आप भी चलो शॉपिंग पर। मैं बोली, छोड़ दीजिए ना मम्मी जी, सभी जानते हैं कि मैं बच्चों की पढ़ाई के समय बाहर नहीं जाती। इस बार अंकित के बोर्ड एग्जाम है। मैं जहां अंकित और निशी की देखभाल करूंगी, वहीं 2 बच्चों और सही। वैसे भी हर्ष और पिंकी ज्यादा तंग नहीं करते, मेरी सारी बातें मान लेते हैं। और फिर आप है ना मेरा साथ देने के लिए। सुमोना ने मुस्कुराकर कहा था ना मैंने, जरूर पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे जो तुम जैसी समझदार और जिम्मेदार बहू मिली। अनीता जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तभी सुमोना का मोबाइल बजा। फोन रखकर वह बोली, मम्मी जी, अंकित की क्लास टीचर का फोन था। उसके बोर्ड एग्जाम के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट लेकर बुलाया है, तो मैं जल्दी से स्कूल जा रही हूँ। नित्या से बोल देती हूँ कि वह थोड़ी देर बाद चली जाए। जब सुमोना नित्या के कमरे के बाहर पहुंची तो चौंक गई। नित्या किसी से फोन पर बात कर रही थी। सच मां, सुमोना भाभी बहुत ही बेवकूफ है। आपने सही कहा था कि नंद श्रेया को पटाकर रखो और खुद ऐश करो। श्रेया दीदी को किटी में जोड़ने से बहुत फायदा हुआ। वैसे भी सुमोना भाभी बहुत बोरिंग है। मुझे समझ नहीं आता कि कोई औरत बिना शॉपिंग और किटी के कैसे जी सकती है। अरे हाँ मम्मी, आज हम सब लेडीज पिक्चर जा रहे हैं और उसके बाद नए मॉल जाएंगे। बच्चों को भाभी संभाल लेंगी और हम बिंदास मजे करेंगे। कभी कभी लगता है कि सुमोना भाभी बच्चों को पालने के लिए ही पैदा हुई हैं। सुमोना की आवाज सुनकर नित्या का चेहरा उतर गया। मम्मी जी हमेशा मुझे कहती थी कि तुम और श्रेया मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन मैं ही उन्हें समझाती थी कि नहीं, वो लोग ऐसी नहीं हैं। हाँ, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं और वो भी मुझे प्यार करते हैं। तुम कहती हो ना कि तुम्हारे बच्चे मेरी बात आसानी से मान लेते हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि शायद वो दोनों अपनी मम्मी का असली चेहरा पहचानते हैं। तुमने अभी जो मेरा गुणगान किया, उससे साबित हो गया कि सच में मैं बेवकूफी हूं जो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती रही। सोचती थी कि मैं घर गृहस्थी और बच्चों में बिजी रहती हूँ तो तुम दोनों अपनी जिंदगी जी लो। जब तुम आकर बताती थी कि कितना मजा किया, तो मैं बेवकूफ तुम्हारी खुशी में ही खुश हो लेती थी। घर परिवार तभी चलता है जब एक दूसरे की भावनाओं की कदर हो, न कि उसका मजाक बनाया जाए। जिंदगी हमेशा हमें नया पाठ पढ़ाती है। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि जरूरत से ज्यादा सीधा होना खुद के लिए घातक होता है। सुमोना ने दृढ़ स्वर में कहा। कमरे से बाहर आई तो अनीता जी खड़ी थी। वह उनके गले लग गई। मम्मी जी, अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। आप श्रेया और नित्या से कह दीजिएगा कि आज से मैं हर्ष की सिर्फ बड़ी मम्मी और पिंकी की सिर्फ बड़ी मामी हूँ। मैंने नैनी का काम करना बंद कर दिया है। दरवाजे पर खड़ी नित्या शर्मिंदा खड़ी सोच रही थी कि उसने आज क्या कह डाला।